सबसे जो पहला मैंने क्राइटेरिया रखा है कि 100 रुपये के नीचे वाला स्टॉक नहीं देखना है। वो काइंड ऑफ पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें फंसना ही नहीं है। ओके, जो भी स्टॉक्स, जैसे हम लोग रन स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी स्टॉक हमारे सेटिस्फाई करें, जैसे HLE ग्लासकोट, IFGL, ओके, और आप देख सकते हो बेल राइस, Hyundai मोटर्स देखो दोस्तों, हमारे जो सारे क्राइटेरिया थे वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये स्टॉक। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था स्कैनर के वहाँ पे कि 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज जो मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है। ओके, आज ये जो स्ट्रेटेजी है, इसका नाम हमने रखा है प्राइस एक्शन यूजिंग RSI एंड EMA स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे RSI प्लस EMA का मिश्रण। ये दोनों को यूज़ करके, ओके, प्राइस एक्शन के साथ में रीड करके कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए और कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना है, प्रॉपर लर्निंग लेना है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर तो दे ही देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। In this video, I am not giving any financial advice, or I am not giving any buy and sell recommendation of any stock. Okay, so kindly consider this video as a learning and for educational purpose only. चलो दोस्तों, अभी सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस एक्शन यूजिंग RSI एंड EMA स्ट्रेटेजी। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो RSI होता है, ओके, RSI के अंदर आपको पता होगा कि एक दो बैंड होते हैं। ओके, उसके अंदर एक लाइन होती है RSI की लाइन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं ना कि RSI का लाइन जो है वो क्या 60 के ऊपर है क्या। ओके, एंड प्लस EMA। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे फेवरेट EMAs है उसके साथ में इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं RSI के साथ में। तो जब हमारा RSI का जो रीडिंग है वो 60 के ऊपर हो, तो हमें EMA के साथ में वो चार्ट को कैसे देखना है और फिर कैसे पूरी ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, ये हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ओके, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले समझाता हूँ, ओके, कि ये इसके अंदर हम लोग कैसे क्या सारे रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो स्टॉक का जो प्राइस होगा, ओके, वो हमारा एक प्रॉपर अप ट्रेंड में होना चाहिए और ऐसे जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन और रेंज एक्सपांशन का मूव दिखाना चाहिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे है ना एक नीचे है ना RSI का बैंड होगा। ओके, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे ये RSI की ऐसी लाइन होगी ये। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ कि और कैसे क्या दिखेगा, ये देखो। और ये जो हमारा जो प्राइस होगा ना, यहाँ पे 2 EMA होंगे। ओके, और प्राइस एक्शन। तो सबसे पहली बात तो प्राइस एक्शन पहली चीज। दूसरी चीज देखेंगे हम लोग EMAs, ओके, जो है ये। ओके, और तीसरी चीज देखेंगे हम लोग RSI, विच इज दिस। ओके, तो 3 चीजों का हम लोग को इसके ये वीडियो में उपयोग करना है ये स्ट्रेटेजी के लिए, और फिर हमें ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको समझाया कि एक हायर हाइज एंड हायर लोस चाहिए। ओके, एक अप ट्रेंड चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें है ना, ये तीनों चीज़ें, ये मैंने एक स्कैनर बिल्ड किया है। और उसके अंदर मैंने सारे रूल्स डाल दिए हैं। अब होगा क्या बताए, अभी तो हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। ये जैसे ही आपको ये वाइट बोर्ड पे समझ में आ जाएगा ना, फिर आप क्या कर सकते हो ना कि जो हमने लिंक दिया हुआ है स्कैनर का भी आपको पता चलेगा, और जैसे वो स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे ना, जो स्टॉक्स हमारे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, और वो स्टॉक के अंदर ही आपको आपका ट्रेड सेटअप लेना है। ओके, और वो जो स्टॉक्स रहेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि RSI का ये रूल है, हमारा प्राइस एक्शन का ये रूल है, ये मूविंग एवरेज का रूल है, सारे ये जो रूल सेटिस्फाई जो कर रहे होंगे ना, वो स्कैनर के अंदर स्टॉक सारे दिख जाएंगे अपने आप। तो आपको मेहनत करना ही नहीं है।
ओके। और ये जो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं और मेरी टीम जो स्कैनर बना रहे हैं, आपको ऐसे ही सबका एक्सेस दे रहे हैं फ्री में दोस्तों, या हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप है ना अपना एक लेवल को ऊपर लेके जा सको स्विंग ट्रेडिंग करने का। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में हज़ारों इंडिकेटर बनाते हैं, एकदम एक्सपेंसिव रेट्स में वो इंडिकेटर को बेचते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वी आर मेकिंग ऑल दिस इंडिकेटर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज, ताकि हम आपको सिखाना चाहते हैं। वी वांट टू गिव यू लर्निंग, वी वांट टू गिव यू एजुकेशन, स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ताकि आप अपना लर्निंग बढ़ा सको। ओके, सो ये सारे क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल कर रहा होगा, पहला प्राइस एक्शन, बाद में ये हमारा है 20 EMA, ओके, ये 50 EMA, और फिर हमें देखना है कि जब हमें यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट मिल रहा है, समझो ये पैटर्न है, ओके, और ये पैटर्न के यहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देता है, तो जब भी हमें ऐसा ये ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देगा तो हमें देखना है कि क्या हमारा जो रीडिंग है, ओके, हमारा जो रीडिंग है, ओके, समझो ये यहाँ पे है, तो क्या ये जो रीडिंग है वो 60 के ऊपर है क्या? अगर ये 60 के रीडिंग के ऊपर है, RSI का लाइन 60 लाइन के ऊपर है, मतलब 60 के नंबर के ऊपर है, मतलब ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ओके, और प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छे से रीड करने आता है, मतलब प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स को देखने आता है, तो दोस्तों आपको ये जो स्ट्रेटजी है ना बहुत ही प्यारी सी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको वाइट बोर्ड पे समझा दिया कि कैसे ये काम करता है। ओके, कैसे हमें हायर हाइज एंड हायर लोस देखना है, वहाँ पे फिर हमें एक पैटर्न को स्पॉट करना है। ओके, पैटर्न को स्पॉट करते ही आपको फिर EMA आपको यहाँ पे लगाने हैं, बट ये आपको कुछ लगाने कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर जो है, मतलब जो हमारे स्कैनर है ना, वो सारे वही स्टॉक्स देंगे जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करें, लेकिन ये मैं आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूँ। और थर्ड क्राइटेरिया देखिएगा कि क्या 60 की RSI के ऊपर है। ओके, और बाद में एक दो चीज़ें और है जो मैंने उसके अंदर लगा के रखी है। ये देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ओके, अगर आपको लिंक का एक्सेस चाहिए ना, अभी आप लोग बोलोगे कि लिंक का एक्सेस कैसे मिलेगा, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारी व्हाट्सएप की टीम का लिंक दिया हुआ है। वो लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको रीडायरेक्ट करेगा व्हाट्सअप के, और वहाँ पे आपको है ना एक ऑटोमेटिक मैसेज लिख के वो आएगा कि प्राइस एक्शन यूजिंग RSI EMA स्ट्रेटजी का स्कैनर चाहिए, आपको यस करना है, वो भेजना है मैसेज व्हाट्सअप पे। जैसे आप वो भेजोगे, हमारी टीम हमारे जो टीम मेंबर्स है वो एक्टिव रहते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, और आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही जल्द। एंड जैसे आपको लिंक मिलेगा और वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये पूरा ऐसा पेज दिखेगा। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील गुर्जर, ओके, EMA स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन RSI प्लस EMA स्ट्रेटजी सुनील गुर्जर। जैसे ही नीचे आओगे, ये सारे रूल्स, ये देखो, ओके, देख सकते हो आप। ओके, ये सारे हमारे क्राइटेरियाज हैं। ओके, प्राइस, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपये के ऊपर होना चाहिए। सबसे जो पहला मैंने क्राइटेरिया रखा है कि 100 रुपये के नीचे वाला स्टॉक नहीं देखना है, वो काइंड ऑफ पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें फंसना ही नहीं है। ओके, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 के ऊपर होना चाहिए। RSI जो है वो उसका जो रीडिंग है 60 के ऊपर होना चाहिए, 14 का। फिर ये 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। जो भी स्टॉक्स, जैसे हम लोग रन स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी स्टॉक हमारे सेटिस्फाई करें, जैसे HLE ग्लासकोट, IFGL, ओके, और आप देख सकते हो बेल राइस, Hyundai मोटर्स देखो दोस्तों। ओके, फिर गोदावरी पावर, ये देखो दोस्तों, गोदावरी पावर यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो जो भी मैंने आपको ऊपर जो सारे क्राइटेरिया बताए, जो भी वो क्राइटेरिया को फुलफिल करा है, स्टार स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, और आपको बिना कोई मेहनत के आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी स्टॉक्स की। और फिर जैसे ये लिस्ट दिखाई देगी, आपको करना क्या है, आपको ये जो स्टॉक है 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी करना है, ट्रेडिंग के ऊपर जाके पेस्ट करना है, कॉपी करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, कॉपी करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ओके, Hyundai मोटर्स का चार्ट देखो, इंडोमाइंस देखो। ओके, और मुझे सबसे प्यारा ये लग रहा है दोस्तों, एवररेडी, इसका 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 काफ़ी अच्छा सेटअप था। देखो, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो स्टॉक है ना, ये भी हमने ये जो हमारा जो स्कैनर है, इसी ने ढूंढ के दिया है। लुक एट दिस, कितना प्यारा सेटअप है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, कि अभी इसका अगर आप देखो तो एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे है ना एक टाइट रेंज का एक एक्शन भी हुआ था। ओके, और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक टाइट रेंज देखने को मिला।
ये देखो दोस्तों, टाइट रेंज। अभी दिस इज ऑल प्राइस एक्शन वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ओके। ये जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ये प्योर प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ओके। और फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाने लगा ना, आप वॉल्यूम एक्शन भी देखो। अब प्राइस एक्शन की तो स्टडी हो गई, अब आपको देखना क्या है कि क्या स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर है, यस इट इज़ अबाउट 20 ईएमए। क्या स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर है, यस इट इज़ अबाउट 50 ईएमए ऑल्सो। तो आपको क्या समझ में आएगा दोस्तों, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे जो सारे क्राइटेरिया थे वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये स्टॉक, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था स्कैनर के वहाँ पे कि 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए, और आरएसआई जो है ना वो 60 के ऊपर होना चाहिए। देखो आरएसआई अभी है 67, और प्लस वॉल्यूम जो है वो 2 लाख के ऊपर होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्या है, ये देखो आप वॉल्यूम का बार देखो, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बना है, मतलब इतने सारे जो यहाँ पे जो पूरा चार्ट के ऊपर दिन दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग बोलेगे कि ऐसे टाइप ऑफ सेटअप में ट्रेड कैसे लेने का, करेक्ट, ओके। तो ये जो टाइटनेस होता है ना, टाइटनेस के वहाँ पे आपको जो भी ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देगा उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक्शन लेते हैं, और जो रीसेंट स्विंग लो है वो हमारा इनवैलिड जोन होता है। बट आपको मैं एक और चीज़ बता दूं जो बहुत बार लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। अगर ब्रेकआउट कैंडल 20% का होता है ना, तो दोस्तों प्लीज़ वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट कैंडल ही 20% का है तो हमारा रिस्क कितना रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? This breakout candle is of the range of, I would say, 6.87. Is this 20%? No. Is this 10%? Not at all. So the criteria is, मतलब जो मैं बताता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है ना डेली टाइम फ्रेम पे 5 to 8% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 5 से 8% के ऊपर है ना तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ रहा है, बिकॉज आप है ना स्टॉप लॉस लगाओगे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, इधर इधर लगाओगे, ओके, स्विंग लो के वहाँ पे, तो हमारा रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, ओके। इसीलिए दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल शुड नॉट बी 10-20%, ओके, इट शुड बी ऑलवेज बिटवीन 5 to 8%। दिस इज द क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ लर्निंग के तौर पे, ओके। ये आपको लर्निंग लेनी चाहिए ये वीडियो से, और फिर आपको बाकी मैंने सब समझा दिया कि कैसे हम लोग इसको ट्रेड सेटअप को यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों है ना मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ओके, ये देखो सबसे जो पहला स्टॉक है वो है जेजी केमिकल्स। ये देखो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करते हो तो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करा था। अभी मुझे चार्ट को क्लीन रखना है इसीलिए मैं सब हटा दूंगा। ये देखो यहाँ पे जो स्टॉक का जो प्राइस है वो एक ट्रेंड में था, ओके। फिर यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप और कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न देखने को मिलता है। ये देखो आप देख सकते हो। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, ओके। और फिर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर से अगर आप देखो तो देखो प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव दिया, एंड अगेन यहाँ पे हमें देखना था कि क्या जो प्राइस है वो 60 की रीडिंग के ऊपर है। यस, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, 67 का रीडिंग था यहाँ पे, ओके। एंड देन द स्टॉक प्राइस यू कैन सी हाउ इट मूव्ड टुवर्ड्स द हायर साइड, ओके। ये आप ट्रेड साइड पर देख सकते हो। ये देखो आप ये वाला देखिए आप, ओके, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। अभी यहाँ पे है ना एक काफ़ी बड़ा सा एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड एक टाइट रेंज था, ओके। और ये जो टाइट रेंज था ना यहाँ पे देखो आप ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे टाइटनेस देखो। मेरे को ना टाइटनेस सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर कोई भी स्टॉक के अंदर, ओके, टाइटनेस है ब्रेकआउट के जस्ट पहले, ओके, तो वो स्टॉक आप समझो कि सबसे अच्छा आई वुड से सेटअप बना रहे हैं, वो उसको A+ सेटअप बोलते हैं, ओके। और अगर वो टाइटनेस के वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना है, ओके, ज़रूर रडार पे रखना है। और आपको देखना है कि उसका जो RSI का जो रीडिंग है वो कितना है। ये देखो RSI का रीडिंग 69 था, ओके। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि उसका वॉल्यूम एक्शन कैसा है। ये उसका वॉल्यूम एक्शन है, ओके। तो वॉल्यूम एक्शन काफ़ी प्यारा है, ओके। प्राइस एक्शन काफ़ी प्यारा है। RSI का जो रीडिंग है वो बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद में देखो मूव देखो आप यहाँ से, क्या आपको दिख रहा है? 1 वे मूव मिला है, ओके। इट्स कॉल्ड 1 वे रैली। सो ये इसका खासियत है ये ट्रेड सेटअप का, ओके। तो आपको ये जो मैंने पूरा बताया ना, प्राइस एक्शन, यू नो, यूजिंग RSI एंड मूविंग एवरेज, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दैम,
ओके, और ये कितना अच्छा एक ट्रेड सेटअप था। ओके, और उसके बाद में देखो ये आपको दिख रहा होगा थायरोकेयर टेक लिमिटेड का। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्रेड सेटअप, ये देखिए आप, ये भी कप एंड हैंडल का ट्रेड सेटअप था। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का टच पॉइंट है, यहाँ पे टच पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फाइनली। ओके, और यहाँ पे आप RSI का पूरा ये देख सकते हो। RSI ने भी काइंड ऑफ सेम पैटर्न बनाया है, देखो यहाँ पे। अगर RSI भी सेम पैटर्न बना रहा है दोस्तों, और प्राइस एक्शन में भी सेम पैटर्न मिल रहा है, वो भी एक एक ऐसा इंडिकेशन है जो आपको मद्देनज़र रखना है, आपको अपने दिमाग के पीछे रखना है। ओके, और आपको देखना है कि क्या वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है क्या। अगर हमारा RSI भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, ओके, और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मिल रहा है ना, सो देन इट्स अ डबल कंफर्मेशन सिग्नल दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रेड सेटअप फॉर अस। ओके, और हम लोग एक और नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो SGS एंटरप्राइज का। ये जो भी दोस्तों मैं आपको चार्ट स्टॉक्स बता रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस एंड फॉर एजुकेशन पर्पस आई एम शोइंग दिस, सो दैट आप प्रैक्टिकल चार्ट देखोगे तो ही तो आपको लर्निंग मिलेगा। अदरवाइज खाली मैं बोलता रहूँगा तो आप कैसे सीख पाओगे। ओके, और ये देखो आप SGS एंटरप्राइज, ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप था, अच्छा पैटर्न बनाया इसने। RSI की रीडिंग 60 के ऊपर थी, ब्रेकआउट कैंडल अच्छा था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन, एंड देन उसके बाद में देखो आप द स्टॉक प्राइस हैज़ rallied टू अ डिसेंट लेवल्स। ओके, अभी एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं सियरा मिल्स का। ये देखो आप, ये देखिए यहाँ पे एक टाइट क्लोजिंग बिल्डअप था। ओके, इसको मैं TCB बोलता हूँ। ओके, और TCB के बाद में TCB के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइट क्लोजिंग बिल्डअप आया था, ये आया था कप एंड हैंडल के फॉर्म में। और मज़े की बात देखो, ये जो ब्रेकआउट आया ना, उसके पहले 5 से 6 दिन एकदम टाइट रेंज कैंडल थे। जितने ज़्यादा टाइट रेंज और जितना बड़ा टाइट रेंज उतना ही अच्छा सेटअप। और उसके बाद में देखो ब्रेकआउट देखो। ओके, इसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमारा इनवैलिड जोन होता, एंड देन उसके बाद में आप देख सकते हो द स्टॉक प्राइस हैज़ रैलीड रिसेंटली। ये देखो आप टिल दिस लेवल। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेजोन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों, ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो भी वीडियोस है ना, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप अपना जो लेवल है ना स्विंग ट्रेडिंग करने का, उसको एक लेवल ऊपर लेके जा सको, आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। एंड ये वीडियो इसीलिए मैं आपको एज अ लर्निंग पर्पस के हिसाब से आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, और ये वीडियो के अंदर मैं जस्टिस दे पा रहा हूँ, आप लोगों को जस्टिस कर पा रहा हूँ बाय टीचिंग यू ओके गुड थिंग्स, एंड अगर आपको लगता है कि ये लाभदायक है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि 1% भी लाभदायक है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों बनता है आप सब लोगों से, ये मेरा मोटिवेशन को बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाएगा टू ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू गाइस, मोर इंसाइटफुल कंटेंट, नॉट ओनली मोर कंटेंट। ओके, मोर कंटेंट तो सभी बनाते हैं, बट मोर इंसाइटफुल कंटेंट, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज, यू कैन शार्पन योर स्विंग ट्रेडिंग स्किल्स। दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो ये जो वीडियो है ना उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इससे है ना उनका जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगा और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड
बाय बाय।